अलजेब्रा का महा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न को आप 2 से 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से। ऐसे प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया है वह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ध्यान से प्रश्न को भी समझिएगा, कंसेप्ट को भी समझिएगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न है यदि x माइनस वाई बराबर 1 है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xyz का मान क्या होगा। x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए, एक बात बताइए, आप यहां एक हथियार है हम लोग के पास, x माइनस वाई बराबर 1। अब यहां पर हम लोगों को x और y के जगह पर क्या मान हो सकता है कि दोनों को घटाने पे 1 आ जाए। तो x की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं, y की जगह पर 1 लेते हैं, तो इन दोनों का अंतर तो 1 है कि नहीं। अंतर 1। अगर x की जगह पे हम 3 ले लें, y की जगह पर 2 ले लें, तो इन दोनों का भी अंतर 1 है। देखिए, ये जो पहला वाला जो लाइन हमने लिखा, ये वाला, इससे तो ये हमें आभास हुआ कि x का मान 2 और y का मान 1 लिया जा सकता है। लेकिन जब इसको लिखे हम तो पता चला x का मान तो 3 भी लिया जा सकता है, y का मान 2 भी लिया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, अगर हम x का मान 9 ले ले और y का मान 8 ले ले, तो इसका भी तो अंतर 1 होता है। x का मान 10 ले ले, y का मान 9 ले ले, तो इसका भी तो अंतर 1 होता है। अब समझिए बात को, जब इस लाइन को हमने लिखा तो ऐसा पता चला x का मान 9 भी हो सकता है, y का मान 8 हो सकता है। इस लाइन से हमें पता चला x का मान 10 हो सकता है, y का मान 9 भी हो सकता है। मतलब x का यहां पर तो ढेरों मान संभव हो सकता है जी, y का मान भी ढेरों मान संभव हो सकता है जी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी x और y का यहां पर तो अनंतों मान हो सकता है, जिसको घटाने पर 1 आता हो। तो फिर हम x और y का मान लेंगे क्या। अगर हम x का मान 2 और y का मान 1 लेते हैं, तो फिर ये वाला मान हम लोगों से नाराज हो जाएगा, कहेगा कि x का मान 3 क्यों नहीं लिए, y का मान 2 क्यों नहीं लिए। अगर हम x का मान 3 और y का मान 2 ले लेंगे, तो फिर ये 9 और 8 नाराज हो जाएगा हम लोगों से, कहेगा x का मान आप 9 काहे नहीं लिए, y का मान आप 8 काहे नहीं लिए। तो यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि x और y का हम लोग एग्जैक्ट एक मान नहीं ले पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप x का मान 2 ले ले, y का मान 1 ले ले, अगर इसके अंदर हम x का मान 2 ले ले और y का मान 1 ले ले, तो जो उत्तर आएगा, अगर हम x का मान 3 और y का मान 2 ले ले, तो फिर x का मान 3 और y का मान 2 रखेंगे और जो उत्तर आएगा, दोनों उत्तर तो अलग अलग हो जाएगा। इस मान को रखने पे उत्तर कुछ और आएगा, इस मान को इसमें रखने पे उत्तर कुछ और आ जाएगा, इस मान को इसके अंदर रखने पे उत्तर कुछ और आ जाएगा, इस मान को इसके अंदर रखने पे उत्तर कुछ और आ जाएगा। यानी हम लोग को एक बात का महसूस हो रहा है, हम लोग को एक चीज का आभास हो रहा है कि इस प्रश्न में x और y का कोई भी एक मान एग्जैक्ट हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। यहां पर x y का ढेरों मान संभव हो पा रहा है। अगर आपको प्रश्न के अंदर ऐसा महसूस हो जाए कि x y का ढेरों मान संभव हो पा रहा है, तो वैसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां पर एक हथियार है हम लोग के पास, क्या कि x माइनस वाई बराबर 1। करना क्या है, x और y में से किसी एक को आप 0 मान लीजिए। क्या कहा हमने, x और y में से किसी एक को आप 0 मान लीजिए। हमने यहां पर y को 0 मान लिया। क्या कहा, हमने यहां पर y को 0 मान लिया। ठीक है, y को 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, इसको तो 0 मान चुके हैं, बराबर में 1 है।
x बराबर क्या होगा, ये -0 जाकर उधर +0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का मान हो जाएगा 1। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात को समझिए, यहां से y बराबर 0 और x बराबर 1 हमको मिल चुका है। अब जहां जहां y है वहां वहां आप 0 रख लीजिए। यहां y है, y को 0 करेंगे तो 0 का पावर 3 0 होता है, और 0 हो गया तो इसकी कहानी खत्म हो गई। 0 से क्या मतलब है, 0 को किसी में घटाइए अच्छा किसी में जोड़िए, क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने कहा अगर यहां पे y है, अगर यहां पर हम 0 कर दें तो 0 से इस सब में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि सब गुना के फॉर्म में है। 3xyz का मतलब क्या होता है, 3 गुना x गुना y गुना z। जब y 0 है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही 0 हो गया, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 बन गया। अब हमारे पास बच गया केवल x क्यूब, हमारे पास यही बच गया है, और x का मान क्या है 1 है आपके पास, और 1 का जब क्यूब कीजिएगा तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 के होगा, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं। एक प्रश्न और देखा जाए, देखिए हमने क्या बताया, इस टाइप के प्रश्न के लिए आपको x और y में से किसी एक को आपको 0 मान लेना है। आप या तो x को 0 मान लीजिए या तो आप y को 0 मान लीजिए। ठीक है, चलिए हम इस प्रश्न में क्या करते हैं, x को ही 0 मान लेते हैं। क्या करते हैं, x को 0 मान लिए। ठीक है, जब x को 0 मान लिए तो 0 गुना 2 तो 0 होता है, प्लस ये हो गया y -3 बराबर 0। इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, y बराबर ये -3 उधर जाएगा तो +3, यानी y का मान 3 हो गया, और x का मान हमने क्या माना है, 0 माना है। यहां पर हम x को 0 मान लिए। ठीक है, चलिए x 0 तो y का मान 3 आया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को, इसका मान पता करना है। x 0 है तो यह तो 0 हो गया, और 0 का क्यू तो 0 ही होता है, 8 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। क्लियर। अच्छा, x 0 है, x जब 0 रखेंगे यहां पर तो 0 गुना y 0 और 0 गुना 18 0, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। ये भी पूरा 0 है, बच गया y क्यू, y का मान 3 है, तो y का मान 3 है तो 3 का पावर 3 तो 27 ही होता है, और फिर माइनस में 27 है तो 27 में से 27 गया 0। आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया। एक प्रश्न और देखा जाए, देखिए इस प्रश्न में आपको जिसको जो 0 करना हो, y को 0 कीजिए चाहे x को 0 कीजिए, किसी एक को 0 कर लीजिए। चलिए हम यहां पर x को 0 कर लेते हैं, तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0, प्लस ये है 2y, ये -5 को उधर भेज दीजिए तो +5, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो 2y बराबर 5, तो y बराबर क्या आ गया 5/2, यानी y का मान आ गया 5/2। ठीक है, x क्या माने हैं, 0 माने हैं, x हमने 0 माना है। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये वाला प्रश्न इसका मान पूछ रहा है आपसे, जहां जहां x होगा वहां वहां 0 रखिए। x यहां है, 0 का पावर 3 0, 0 गुना 27 0, इसकी कहानी खत्म हो गई। x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुना y 0, और फिर 54 से गुना करेंगे 0, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। x का मान 0 रखेंगे, सब आपस में गुना होता है, ये सब 0 बन गया। अब यहां पे y है केवल, तो y का मान तो 5/2 है, ये 8 है तो 8, y का मान 5/2, तो 5/2 अगर y का मान हम 5/2 लेते हैं लेकिन पावर में तो 3 है, -125, इस 8 को रहने दीजिए, 5 का पावर 3 125 बटा 2 का पावर 3 8 -125, बस इसको कटा लीजिए, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 125 -125, और 125 में से 125 घटाइएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया, दिल से बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके लिए, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखिए
आज से हम एक आप लोगों से वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि रियल में अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप 2 कमेंट कीजिएगा। एक तो आप ये कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिलता है कि नहीं मिलता है। एक तो कमेंट आप लोग ये कीजिएगा और दूसरा कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो होमवर्क हम आपको दिए हैं उस होमवर्क का आंसर क्या होगा। हमारे हर वीडियो में आपसे अपील है कि आप 2 कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और दूसरा कमेंट जो हम आपको होमवर्क देते हैं उसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो हमारा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो भी कर दीजिएगा। देखिए, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।